संदेश भी देने की कोशिश की गई। संदेश के जरिए बताया गया कि बदलते दौर में किस तरह डॉक्टर, पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी की भूमिका अहम साबित हुई। आस्था और भक्ति के साथ साथ वैक्सीनेशन की अहमियत को भी इसमें समझाया गया। पूजा के मौके पर जूनियर डॉक्टर से बातचीत के हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। आज सरस्वती पूजा है, यानी मां विद्यादायिनी की आराधना का दिन। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी मां की पूजा का आयोजन किया गया है। साथ ही एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। आइए हम जानते हैं जूनियर डॉक्टर से जो यहाँ पर हैं, वास्तव में जो मां की पूजा की आज यहाँ जो व्यवस्था की गई है, वास्तव में पूजा के साथ साथ भक्ति को लेकर क्या संदेश है? हम लोग का मेन थीम है वैक्सीनेशन सेफ है, सबको लेना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू कल्चर, कार्तिक भगवान जो है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैक्सीन देते हुए कोरोना को, कि अब कोरोना काल खत्म हो गया है, टेंशन नहीं लेना है, सबको वैक्सीन लेना है, सेफ है। और ये गणेश जी है, जो वैक्सीन का जो ट्रायल्स होता है वो चूहा पे सबसे ज्यादा होता है। चूहा भी देखिए आप वैक्सीनेशन का नीडल लेके खड़ा है। और गणेश जी जो कि हम लोग को गॉड है हिंदू में, जो कोरोना को क्रश करते हुए दिखाई जा रहे हैं। तो ये एक मैसेज है कि अब कोरोना से डरना नहीं है, हम लोग कोरोना से लड़ चुके हैं। और गणेश जी पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक प्रोफेशन को जो वो लोग कोरोना काल में किए। और सरस्वती माँ जैसे कि हम लोग टीचर्स को डिपिक्ट करने के लिए, अपने प्रोफेसर्स को डिपिक्ट करने के लिए है कि अपना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स फैला रही है। और इसके साथ हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। जैसे एक आप लोगों ने देखा कि बाहर में SOP भी है, उसका मतलब क्या है? कोरोना को लेकर हमारे कोरोना के बीच में सरस्वती पूजा कराना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। तो हमें कोरोना को भी देखना है और सरस्वती पूजा भी कराना था, तो इसलिए हमने कुछ गाइडलाइंस निकाले। जैसे बिना मास्क का कोई एंट्री नहीं होगा, यहाँ सैनिटाइजर्स हर जगह रहेंगे, और फिर जो प्रसाद बटेगा वो हमारा से पैक्ड रहेगा, और जो भी सब पैक्ड रहेगा कि कोरोना का ट्रांसमिशन ना हो पाए। बिल्कुल जाहिर है कि जब डॉक्टर्स पूजा करेंगे तो पूजा करने का अंदाज भी थोड़ा जुदा होगा। और वही चीज़ यहाँ पर देखने को नज़र भी आ रहा है कि सब कुछ एक कोरोना को लेकर मैसेज देने को लेकर है, ताकि आम आदमी बिल्कुल एक सतर्क होकर किस तरीके से माँ की आराधना करे, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और बसंत पंचमी के मौके पर देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आस्था की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना काल के दौरान पहली बार इतनी भीड़ बाबा मंदिर में देखने को मिली। बाबा वैद्यनाथ का स्पर्श पूजा का महत्व के कारण यहां बसंत पंचमी पर भीड़ उमड़ती है। आज बाबा का तिलक उत्सव है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। अहले सुबह से ही बाबा मंदिर की हर गतिविधियों पर जिले के उपायुक्त और SP लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋतुराज सिन्हा ने। ये दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है, लेकिन बाबा मंदिर में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ पर मिथिलांचल वासी जो हैं बाबा का तिलकोत्सव मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और आप देख सकते हैं इस समय कितनी भीड़ है मंदिर में। यूँ कह रहे थे कोरोना काल में पहली बार इतनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली थी। जो वीरान थे कोरोना काल के दौरान, अब पूरे मंदिर परिसर में रौनक बढ़ गई। हमारे साथ जिला के उपायुक्त हैं मंजूनाथ भंती, उनसे क्या व्यवस्था है मुस्तैद है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम करने के मकसद से प्लेटफॉर्म टिकट की दर बढ़ा दी गई है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अब 10 रुपए की जगह 30 रुपए खर्च करने होंगे। टिकट की दर बढ़ाए जाने का फैसला रेल यात्रियों को पसंद नहीं आ रहा है और यात्रियों में खासी नाराजगी है। रेल यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। ट्रेन की सफर की बात तो छोड़िए, अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भी अब महंगा हो गया है। रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट जो है 10 रुपये से बढ़कर सीधे 30 रुपये हो गया है। हालांकि जैसी जानकारी मिल रही है, ये फैसला कुछ दिनों पहले लागू हुआ है लोगों को, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि वास्तव में 10 रुपये से 30 रुपये चुकाना कितना महंगा साबित हो रहा है उनके लिए। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि रेलवे का जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 10 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया। क्या कहेंगे आप? ये रेलवे का जो कदम है वो आम जन के लिए तो बहुत ही दुश्वारी लेके आया है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है कोई पर्यटक स्थल तो है नहीं। कोई यहाँ घूमने के लिए आना नहीं चाहता है। कोई भी आएगा तो मजबूरी से आएगा। बहुत मुश्किल का सामना है। यहाँ पे लगभग गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। अभी उनके जेब से 10 की जगह 30 दिया जा रहा है, तो 20 रुपये अगर उनसे बढ़ा दिया गया तो उनका एक टाइम का खाना चलाएंगे। इससे काफ़ी तकलीफ का सामना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार से चाहेंगे कि इस पर कुछ ध्यान दें और जल्द से जल्द कुछ इस पर रेट में कम किया जाए। वास्तव में परेशानी जो है हर व्यक्ति की अपनी अपनी है। 20 रुपये का अचानक बढ़ जाना
देखिए कहीं पर कोई भी व्यक्ति, आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच में एक तो कोरोना काल में काफ़ी लोगों के पास रोजगार की कमी हो गई है। लोग काफ़ी दूसरे जगह पर रह रहे थे, आकर के रह रहे हैं, यहाँ पे वापस अपने घर लौटे हैं, उनके कमाने का जरिया नहीं है। इस दौरान अगर रेट काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा तो वैसी कंडीशन में एक साधारण व्यक्ति कोई भी स्टेशन घूमने के पर्पज़ से तो जाता नहीं है, वो जाएगा किसी भी काम से, वो अपने पेरेंट्स को लेने जाएगा या यात्रा के दौरान किसी को छोड़ने जाएगा। और इसमें अगर वो काफ़ी पैसा अगर वसूल किया जाता है तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए काफ़ी मुश्किल वाला कदम है। रेलवे स्टेशन कोई पर्यटक स्थल नहीं है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं वास्तव में ज़रूरत के अनुसार ही पहुँचते हैं, और जब भाड़ा अचानक 10 रुपये से 30 रुपया हो जाता है तो लोगों की मुश्किलें, आम लोगों की मुश्किलें, आम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इधर झारखंड सरकार ने संथाल परगना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ को दुमका स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुमका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ गठित करने को लेकर जमीन चिन्हित करने को लेकर भवन निर्माण को विभाग को निर्देश भी दे दिया गया। इसके साथ ही केवट, मल्लाह, निषाद जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को भी सरकार ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद अब केंद्र सरकार को अनुशंसा पत्र भेजा जाएगा। दुमका में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना को सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से अब लोगों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय के लिए रांची नहीं जाना पड़ेगा। देखिए सहयोगी पंचम झा की रिपोर्ट। दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है और दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। सीएम ने उस पर सहमति दे दी है। अब दुमका वासियों को या संथाल परगना प्रमंडल के लोगों को काफी उम्मीद जगी है, क्योंकि आज के डेट में छोटी या बड़े मुकदमे में लोगों को रांची दौड़ लगाना पड़ता था, लेकिन जब दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाएगी तो लोगों को न केवल समय बल्कि आर्थिक रूप से भी बचत होगा, और इसकी मांग लंबे समय से यहाँ की जा रही थी। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18, दुमका। झारखंड में पिछली सरकार की कृषि योजनाएं जहां दम तोड़ रही हैं, तो वहीं अब नई योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। पिछली सरकार में मिट्टी जांच के लिए मिट्टी जांच केंद्र और मिट्टी के डॉक्टर योजना जहां फंड के अभाव में खटाई में पड़ रही है, तो अब सभी जिलों में एग्री क्लिनिक सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में सभी 24 जिलों में एग्री क्लिनिक सेंटर खोले जाएंगे, जहां किसान अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएंगे। वहीं किसानों को इस योजना पर संदेह जता रहे हैं। किसान के रूप में जिला लेवल पर एक एक करके सैंक्शन किया है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है, जो किसान को जो समय पर जानकारी उपलब्ध कराना, उनका मिट्टी जांच के लिए सहयोग करना, मतलब उनको सारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए इसे प्रयास कर रहे हैं। सारा योजना के बारे में जानकारी करेगा, सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में हेल्प करेगा। होगा यहाँ फायदा देगा तब ना। हम लोग के यहाँ पानी का बहुत कमी है, पीने के लिए तो पानी नहीं मिल रहा, तो सब्जी कैसे पटाएंगे। साहिबगंज में सरकारी सिस्टम की सुस्ती की वजह से 25 किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैविक खेती के प्रशिक्षण के लिए आज 25 किसानों को सिक्किम के डेटांग जाना था, लेकिन फंड की कमी के कारण वो वहां नहीं जा सके। साथ ही सिस्टम की लेट लतीफी के कारण रेल में आरक्षण टिकट नहीं हो पाया। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक किसानों को सिक्किम के डेटांग में जैविक खेती का प्रशिक्षण लेना था। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निशांत कुमार। रिजर्वेशन नहीं मिल पाया और लगभग 8 घंटे का रास्ता है यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी, फिर वहाँ से भी 4 घंटे का 5 घंटे का रास्ता है वहाँ डेटांग जाने का। वहाँ का हमारा वही है स्ट्रक्चर है, फंडिंग स्ट्रक्चर है। फंडिंग स्ट्रक्चर में 1,56,000 रुपया ही हमारे पास था, लेकिन जो वहाँ से प्लान आया था उस प्लान के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपये का खर्च हुआ। सरकारी बाबुओं के खस्ता हाल सिस्टम का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक किसानों को सिक्किम के डेंटांग में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था, लेकिन फंड की कमी की वजह से किसानों को सिक्किम नहीं भेजा जा सका। जैविक खेती के प्रशिक्षण के लिए 25 किसानों को साहबगंज से डेंटांग भेजा जाना था, लेकिन फंड की कमी की वजह से किसान नहीं जा सके। कृषि विभाग के सुस्त रवैये की वजह से किसानों को ये खामियाजा उठाना पड़ा और उन्हें प्रशिक्षण से महरूम होना पड़ा। साथ ही फंड की कमी के साथ ही रेल
आरक्षण नहीं मिल पाना भी एक खास कारण बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें कि सिस्टम की खामी की वजह से किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैप 10 की महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की हुई है। सुषमा लकड़ा के साथ धक्का मुक्की हुई है। रानी चिल्ड्रन अस्पताल के गार्ड ने सुषमा लकड़ा के साथ धक्का मुक्की की है। धक्का मुक्की में महिला पुलिसकर्मी गिर पड़ी। धक्का मुक्की के बाद यहां जमकर हंगामा भी हुआ है। पुलिस ने 2 अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लिया है, जबकि महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने वाला गार्ड जो है वो वहां से फरार हो गया है। तो रांची से बड़ी खबर, रानी चिल्ड्रन अस्पताल के गार्ड पर धक्का मारने का आरोप लगा और यह धक्का जो है एक महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की गई है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, पहले भी विवादों में रहा है रानी चिल्ड्रन अस्पताल और इस बार तो हद हो गई है। पुलिसकर्मी को धक्का देकर गिराया गया, क्या कुछ मामला है? जी, आपको बता दें कि जैप 10 की महिला बटालियन की अध्यक्ष हैं सुषमा लकड़ा और उनके साथ ही ये पूरी वारदात हुई। 1 महीना पहले ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और प्री मैच्योर बच्चा होने के कारण यहाँ पर बच्चा फिलहाल एडमिट है और उसी से मिलने को लेकर वो यहाँ पहुंची थी। उनके पास 2 पासेस भी थे, वो और उनके पति साथ में थे। उसके बावजूद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद यहाँ पर हंगामा हुआ, जिसके बाद गार्ड के द्वारा धक्का मुक्की की गई है। महिला जो अध्यक्षा हैं सुषमा लकड़ा, उनको धक्का देकर नीचे गिरा भी दिया गया। वहीं उनके पति पर भी हाथापाई की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया और फिलहाल मामले की पड़ताल में जुट गए। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार गार्ड को भी पकड़ लिया गया है और फिलहाल उससे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं मामला दर्ज कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस के साथ हुई इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने माफी मांगी है। हालांकि आपको बता दें कि पूर्व में भी ये अस्पताल विवादों के घेरे में रहा है। आए दिन यहाँ पर हंगामा होता है, लेकिन इस बार हद हो गई, क्योंकि साफ तौर से पुलिस कर्मियों पर भी जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से यहाँ पर गार्ड ने जो यहाँ पर मनमाना रवैया अख्तियार किया है, वो साफ तौर से दर्शाता है कि यहाँ जो मन उन लोगों का बढ़ चुका है और उसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की हुई है और अस्पताल के गार्ड ने महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस वाले ने 2 अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लिया, जबकि गार्ड जो था वो वहां से फरार हो गया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले भी रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल कई बार विवादों में रह चुका है। इधर देवघर में एक लेडी नटवर लाल का कारनामा सामने आया। नगर थाना क्षेत्र की मनोरमा देवी अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लाखों का चूना लगा चुकी है। मनोरमा देवी ने पहले महिलाओं को अपनी बातों के जाल में फंसाया, फिर अपने पति की बीमारी का बहाना बनाकर लाखों रुपए महिलाओं को विश्वास जीतने के लिए उसने सभी को पोस्ट डेटेड चेक भी थमा दिया। महिलाओं को ठगी का एहसास तब हुआ जब ये पोस्ट डेटेड चेक एक एक कर बाउंस होने लगे। पीड़ित महिलाओं ने थाने में न्याय की गुहार लगाई और हैरानी की बात यह है कि मनोरमा देवी ने पीड़ित महिलाओं को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी भी दे दी। महिलाओं की गुहार पर SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। यही लिए आए थे कि मनोरमा देवी धमकी दे रही कि हम जनरेट करेंगे, वही पैसा ले ली है और चेक भी दी है। चेक हम लोग बाउंस कराए हैं, इसीलिए वो दी है कि हम हर जनरेट। काफी पैसा हम लोगों से कभी मतलब अपना ईटा का व्यवसाय बताते हुए, कभी कपड़ा का व्यवसाय, कभी अपने पति और बच्चे का मतलब की तबीयत खराब या कभी कुछ जरूरत के हिसाब से इस तरह करके एक बार में हम मनोरमा देवी सभी से पैसे लिए और झांसा में डाल डाल के पैसा लिए, एक दूसरे को छुपा कर। और लेने के बाद में वो कभी कपड़ा दुकान, तो कभी बच्चा का, तो कभी पति का, कभी शादी का, ये सब के मैंने हिसाब से वो सबों से पैसा लिया है। सबको चेक भी दिया है और वो चेक देने के बाद सारे चेक को कैंसिल भी। बाबा नगरी में सरस्वती पूजा के मौके पर तिलक उत्सव का आयोजन होता है। मिथिलांचल से बड़ी तादाद में बाबा के भक्त इस उत्सव को मनाने यहां आते हैं। आज सुबह से ही बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। मिथिलावासी बाबा को अपना संबंधी मानते हैं, उसी के नाते लोग यहाँ पर तिलक उत्सव मनाने आते हैं। मिथिला के लोगों की ओर से बाबा को तिलक चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है।
क्यों पूजा करने के लिए आते हैं, तिलक चढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ, क्या क्या चीज चढ़ाते हैं? घी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और क्या कामना करते हैं हम बाबा से, क्या हम लोग का परंपरा है, गाँव से लोग आता है और इसके द्वारा आ रहे हैं अभी। हम लोग मधुबनी से आए हैं, बिहार मधुबनी से आए हैं और बाबा बैजनाथ का पूजा करने के लिए यहाँ बसंत पंचमी में हर बार आते हैं। क्या 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 चीज चढ़ाते हैं बाबा को? गंगाजल, जनेऊ, सुपारी, फूल, माला। हाँ है। क्या है परंपरा? अबीर चढ़ाने का परंपरा है। क्यों चढ़ाते हैं अबीर? अबीर चढ़ाते हैं जैसे बसंत पंचमी है, मैया सरस्वती का पूजा है, बाबा को तिलक लगाते हैं अबीर से। बसंत पंचमी पावन पर्व के वजह से हम लोग यहाँ हर साल आते हैं। बसंत पंचमी में बाबा को जल चढ़ाते हैं और आज बाबा को पाक चढ़ाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हर हर महादेव, बाबा को पाक चढ़ाएंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे बम जी, सबको समृद्ध बनाए, सबको खुशहाली दे, यही कामना के साथ मनोकामना लिंग के पास हम लोग आते हैं। मिथिलांचल वासी क्यों आते हैं आज के दिन? आज के दिन मिथिलांचल वासी बाबा बैजनाथ का सुल्तानगंज से पाँव पैदल गंगाजल लेके आते हैं और आज के दिन बाबा का वो लोग तिलक करते हैं। अभी वो लोग गंगाजल चढ़ाएंगे और शाम में श्रृंगार के टाइम में बाबा का घृत से श्रृंगार करेंगे, घृत चढ़ाएंगे। उसके बाद वो लोग आपस में अबीर गुलाल लगाकर बाबा को निमंत्रण देके यहाँ से विदा हो जाएंगे, ताकि वो शिवरात्रि में फिर दोबारा आके बाबा का बारात में शामिल, बाबा के बाराती को करेंगे। कब से परंपरा है ये बहुत पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। इन लोगों के 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पुरानी परंपरा, सबसे पुरानी मेला यही है यहाँ की। बसंत पंचमी की मेला सबसे पुरानी